नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर भूकंप आता कैसे और क्यों आता है, क्या होता है। तो दोस्तों आइए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आज इस चीज़ के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। धरती के अंदर कुल 7 प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्सें चलयमान रहती हैं। जहां प्लेटें आपस में टकराती हैं उन्हें फॉल्ट जोन कहते हैं। जब प्लेटें टकराती हैं तो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे वो हलचल होती है, वही भूकंप बन जाता है। दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में हर साल आने वाले भूकंप का कारण धरती के भीतर उथल पुथल बताई जाती है। माना जाता है कि दुनिया भर में हर साल 20,000 से भी ज़्यादा बार भूकंप आते हैं। लेकिन तथ्य ये भी है कि भूकंप के झटके लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर झटके इतने हल्के होते हैं कि सिस्मोग्राफ पर भी दर्ज नहीं किए जाते हैं। आइए भूकंप के पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। कैसे आता है भूकंप? तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। सामान्यतः समझे कि ऊपर से शांत दिखने वाली धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, जिससे हलचल हर बार साल अब भूकंप आते हैं। भूकंप का साइंस समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना होगा। भूविज्ञान के जानकार और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के शिक्षक डॉक्टर गुंजन राय बताते हैं कि धरती हमारे 12 टेक्निक प्लेटों पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराने पर ऊर्जा निकलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। राय के अनुसार धरती के नीचे मौजूद प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। हर साल ये प्लेटें अपनी जगह से 4 से 5 mm खिसकती जाती हैं। इसी दौरान कोई प्लेटें किसी से दूर हो जाती हैं तो कोई किसी के नीचे खिसक जाती हैं। इसी दौरान प्लेटें टकराने से भूकंप आ जाता है। तो दोस्तों आइए भूकंप का केंद्र क्या होता है जानते हैं। धरती की सतह के नीचे जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, उस जगह को भूकंप का केंद्र या फोकस कहा जाता है। इसे हाइपोसेंसर भी कहा जाता है। इस केंद्र से ही भूकंप का ऊर्जा तरंगों के रूप में बेतौर कंपन फैलती है। ये कंपन उसी तरह होता है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से तरंगे फैलती हैं। साइंस की भाषा में समझे तो धरती के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान की धरती की सतह से टकराती है या काटती है, उस भूकंप का अभिकेंद्र यानी बेसिक सेंटर कहा जाता है। नियमों के मुताबिक धरती की सतह पर यह स्थान भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक होता है। क्यों टूट जाती है ये दोस्तों चट्टानें? आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धरती कुल 7 भूखंडों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि भारतीय, ऑस्ट्रेलिया भूखंड, उत्तर अमेरिका भूखंड, प्रशांत महासागरीय, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका यूरेनियन। धरती के नीचे चट्टानें दबाव की स्थिति में रहती है और जब दबाव एक सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो चट्टानें अचानक टूट जाती हैं। ऐसा होने पर वर्षा से मौजूद ऊर्जा मुक्त हो जाती है और चट्टानें किसी कमजोर सतह से पर टूट जाती हैं। कैसे मचती हैं दोस्तों तबाही? आइए दोस्तों जानते हैं। धरती के नीचे स्थित चट्टानें आमतौर पर स्थिर लगती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धरती की सतह ना तो स्थिर है और ना ही अखंड, बल्कि यह महाद्वीपीय के साइज के विशाल प्लेटों से मिलकर बनी है। इन चट्टानों को धरती की सतह पर ठोस परत के रूप में समझा जा सकता है और इनका विस्तार महाद्वीपों के साथ साथ समुद्र तक होता है। महाद्वीप के नीचे मौजूद चट्टानें हालांकि होती हैं, वही समुद्र के भूखंड भारी चट्टानों से मिलकर बना होता है। ये चट्टानें भूकंप से टूटती और भार तबाही का कारण बनाती हैं। जो स्थान भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक होता है, वहाँ झटका का तीव्रता ज़्यादा होती है, उससे होने वाला नुकसान भी ज़्यादा होता है। पिको सेंटर से जो स्तर स्थान होते हैं, जितनी दूर होते हैं, उसके हिसाब से भूकंप का प्रभाव भी कम होता जाता है। इसी प्रकार दोस्तों भूकंप ज़्यादातर चट्टानी इलाकों में आता है। चट्टानी इलाकों में ऊर्जा निकलने की बाहर जगह नहीं मिलने की वजह से हलचल ज़्यादा मच जाती है। भूकंप दोस्तों 9 तीव्रता से अधिक आ जाता है तो हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है।
लेकिन दोस्तों आज तक 4.3 तक भूकंप आ गया है, इससे ज़्यादा आज तक भूकंप नहीं देखने को मिला है। दोस्तों 4.3 के आसपास अपने नेपाल में देखने को मिला, जिससे बिल्डिंगे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इंडिया में लगभग दोस्तों अभी तक 2 पॉइंट के आसपास आए हैं, जिसमें हलचल मची है, बिल्डिंग में कुछ दरारें हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाए। दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर भूकंप आते रहते हैं। इसका रीज़न यही है दोस्तों, वहाँ पे क्या पथरीली ज़मीन बना दी गई है, जैसे सड़कें से निर्माण होकर बहुत दूर में, जिसकी वजह से वहाँ पे भूकंप आने की तीव्रता ज़्यादा हो जाती है। प्रकृति से छेड़छाड़ करना दोस्तों मानव को भी भारी पड़ने लगा है।